ट्रू हॉरर स्टोरीज पेश करते हैं हॉरर कहानियाँ। आज की कहानी है हॉस्टल रूम, पुनीता त्यागी की आवाज में। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी। रावी मेडिकल की स्टूडेंट थी। वो नई नई अपने हॉस्टल में शिफ्ट हुई थी। वो बचपन से ही बहुत बातूनी थी, इसीलिए उसके हॉस्टल में जाते ही सबसे दोस्ती हो गई थी। तभी उसने देखा कि एक लड़की है प्रिया। लंबे लंबे बाल, दुबला पतला शरीर, देखकर ही लगता था कि वो काफी रिजर्व है। यही कारण था कि उसकी कोई दोस्त भी नहीं थी। लेकिन रावी तो बहुत बातूनी थी। उसने प्रिया से दोस्ती कर ली और बहुत जल्दी वो दोनों अच्छी दोस्त बन गई। दुर्गा पूजा की वेकेशंस हुई और हॉस्टल से सारी लड़कियां अपने अपने घर चली गईं। छुट्टियां खत्म होने से 3 दिन पहले प्रिया ने रावी को कॉल किया और बोली, हेलो रावी, कैसी है? ओ हाय प्रिया, मैं अच्छी हूँ। तू बता कैसी है? मैं भी अच्छी हूँ। अच्छा सुनना, हमारी बात हुई थी ना कि हम छुट्टियाँ खत्म होने से 2 दिन पहले वापस हॉस्टल चलेंगे। हाँ बाबा, याद है मुझे। बता कल कहाँ मिलेगी? हाँ, एक्चुअली यही बताने के लिए मैंने तुझे कॉल किया है। मैं ट्रेन से आ जाऊँगी, तो प्लीज़ मुझे रेलवे स्टेशन से पिक कर लेना। वहाँ से फिर हम साथ में टैक्सी से चलेंगे। ओके डन, मैं तुझे वहीं मिलूंगी, तो बस टाइम से आ जाना। अगले दिन रावी टैक्सी से रेलवे स्टेशन प्रिया को पिक करने के लिए पहुंची। प्रिया भी वहां टाइम से पहुंच गई और फिर दोनों बातें करते करते अपने हॉस्टल पहुंच गई। हॉस्टल पहुंचते ही उनकी वार्डन उन्हें देखकर बोली, अरे बेटा, तुम दोनों इतनी जल्दी वापस आ गए? बाकी लड़कियां तो 2 दिन बाद आने वाली हैं। रावी बोली, अरे मैम, कोई नहीं, हम दोनों ही बहुत हैं। और वैसे भी हम दोनों को बहुत सारी बातें करनी है, क्यों प्रिया? यस मैम। इतना बोलकर वो दोनों अपने फ्लोर पर जाने लगी। तभी रावी बोली, प्रिया यार, मैं अकेले नहीं सो सकती, मुझे डर लगता है। कैन आई कम टू योर रूम? प्रिया खुश होते हुए बोली, हाँ, मैं भी तुझे यही बोलने वाली थी। आजा, मेरे रूम में चल तू। रावी जैसे ही प्रिया के रूम में गई, उसने देखा प्रिया का रूम बहुत अजीब था। उसके रूम में बहुत सारी अजीब अजीब सी पेंटिंग लगी हुई थी। रावी अपना बैग रखते हुए बोली, यार प्रिया, तू बुरा मत मानना, पर तेरे रूम की वजह से कोई तेरे साथ नहीं रहता है। ये बहुत अजीब है, बड़ी अजीब सी वाइब्स आ रही है मुझे भी यहाँ। तू कैसे रह लेते हैं यहाँ अकेले? रावी के इतने बोलने पर प्रिया कुछ नहीं बोली। खैर रात हुई और उन दोनों ने साथ में डिनर किया और फिर वो दोनों सो गए। तभी करीब रात के 2 बजे रावी की आंख खुली और उसने देखा पूजा उसके बेड के पास खड़ी है। उसके बाल खुले हुए थे और उसकी गर्दन थोड़ी मुड़ी हुई थी। इससे पहले रावी कुछ बोल पाती, प्रिया ने उसकी गर्दन पकड़ ली। रावी को समझ नहीं आ रहा था, उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। वो सोच रही थी, इतनी पतली दुबली प्रिया में आज इतनी जान कहां से आ गई। रावी ने पूरी जान लगाकर प्रिया को धक्का मारा और जल्दी से उठ के लाइट ऑन करी। जैसे ही लाइट ऑन हुई, उसने देखा प्रिया बिल्कुल सिकुड़कर अपने बेड पर लेटी हुई है और उसके लंबे बालों से उसका चेहरा बिल्कुल ढका हुआ है। वो डरते डरते प्रिया के बेड के पास गई और बोली, प्रिया। तभी प्रिया बिना हिले डुले बोली, मुझे छोड़कर मत जाना। रावी को बहुत डर लग रहा था। वो जल्दी से अपनी वार्डन के पास जाना चाहती थी। जैसे ही उसने रूम का डोर खोला, उसे फिर से प्रिया की आवाज आई, मुझे छोड़कर मत जाना, यहीं रहना मेरे पास। रावी बोली, हाँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, बस वॉशरूम जा रही हूँ। तू सोचा, मैं आती हूँ 2 मिनट में ही तेरे पास। इतना बोलकर रावी तुरंत अपने वार्डन के रूम की तरफ दौड़ी, जो कि 5th फ्लोर पर था। लिफ्ट खराब होने की वजह से उसे सीढ़ियों से जाना पड़ा था। वो कुछ सीढ़ियां ही चढ़ी थी, तभी प्रिया वहां आ गई और रावी को खींचते हुए बोली, मैंने तुझसे बोला था ना मुझे छोड़कर मत जाना। कहाँ जा रही है? चल, तुझे आज रात मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। रावी गायत्री मंत्र बोलते हुए उसके साथ चली गई। जैसे ही वो रूम पहुंची, प्रिया फिर अपने बेड पर चुपचाप सो गई। पूरी रात रावी को नींद नहीं आई। वो पूरी रात गायत्री मंत्र बोलती रही और सुबह होने का इंतजार करती रही। सुबह हुई और प्रिया उठी। रावी ने उठते ही प्रिया से पूछा, प्रिया, तुझे याद है रात हमारी क्या बातें हुई थी? हाँ, याद है ना, डिनर के टाइम जो हमारी गॉसिप्स हुई थी।
यार आंटी ने इतना मस्त खाना भेजा था ना, मेरा पेट तो इतना भर गया था कि इतनी गहरी नींद आई, 1 सेकंड के लिए भी मेरी आंख नहीं खुली बीच में। तभी उसकी वार्डन उसके रूम में आ गई और रावी ने वार्डन को इशारा करते हुए उनकी कैबिन में जाने के लिए बोला। कैबिन में जाते ही रावी ने अपनी वार्डन को सारी बात बताई। तब वार्डन बोली, बेटा ये जो बात मैं तुम्हें बताने वाली हूँ ये आज तक किसी भी स्टूडेंट को नहीं पता है। जिस रूम में प्रिया रहती है वहाँ हमारी एक एक्स स्टूडेंट रहती थी, इशिका, जिसने 10 साल पहले इसी रूम में सुसाइड कर लिया था। और मुझे पूरा भरोसा है कल तुम्हारे साथ प्रिया नहीं इशिका थी। इस इंसिडेंट के बाद पूजा करा के वो कमरा बंद कर दिया गया, लेकिन कुछ सालों बाद अचानक उस वार्डन ने रिजाइन कर दिया और उसकी जगह नई वार्डन ने आते ही फिर से वो कमरा खुलवा दिया। अब ना जाने इशिका अपने कमरे में किसका इंतजार करेगी। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनना मत भूलना हॉस्टल रूम का अगला पार्ट।